हेलो स्टूडेंट, अभी हम केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये मान के चलिए ये केमिकल काइनेटिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लीजिए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ समझाते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बट एक चीज़ सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहली चीज़ देखिए, m+n की वैल्यू आपकी 1 होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में m+n की वैल्यू 1 होती है। अगर इसमें देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए सेकंड में देखिए, A से एक B प्रोडक्ट बन रहा है, A से B प्रोडक्ट बन रहा है और हम बोल देंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल है। कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। या अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल, और दूसरी चीज़ अगर नहीं भी दे रखा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दे रहा है, इसका मतलब इसका रेट जो आएगा R=K, A की पावर 1 रहेगा, रिएक्टेंट की पावर क्या रहेगी? 1, यानी कि m+n यानी ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 होती है, के समानुपाती होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A ये होता है, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा इसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में आपका कंसंट्रेशन रहेगा उसी के हिसाब से आपका रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड, देखिए अब इम्पोर्टेंट हिस्से की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो आप क्या बोलेंगे, जैसे देखिए A से आपका प्रोडक्ट बना था B, T=0 टाइम पर इसको A ले लीजिए तो ये कितना आएगा? 0। T=T टाइम पर आप बोलेंगे कि ये A-x है और इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये x आएगा। इतनी बात आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेट लिखेंगे तो रेट हम शुरुआत के हिसाब से नहीं लिखते हैं, हम T=T टाइम के हिसाब से रेट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप लिखेंगे कैसे वो ज़रा देखिए। आप यहाँ पर बोलेंगे R=K, A की पावर 1, तो A की जगह क्या लिखेंगे? A-x, तो A-x की पावर आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर रेट को लिखा जाए तो क्या हम इसको dx/dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, K A-x आप ये लिखेंगे, ठीक है। एक काम करिए, t को यहाँ भेज दीजिए, A-x को उठा लाइए नीचे, तो नीचे लेके आएंगे तो 1/A-x और ये आपका आ जाएगा dx=K और dt से यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो K dt आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने को चाहिए क्या? अपने को ये चाहिए कि इतने समय के बाद रिएक्टेंट कितना होगा, अपने को ये चाहिए, मात्रा उसकी चाहिए होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अब बस देखते जाइए हम कर कैसे रहे हैं, उसी वे में आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे इंटीग्रेटेड बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो आप लिखेंगे 1/A-x dx=K dt, आप ये लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ हम आपको समझा दें यहाँ पर, जैसे 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x बेस e, आपका ये होता है, ठीक है।
अगर आपने यहीं पर ले लिया -1/x या आपने कर दिया कि 1/-x dx, तो इसको आप लिखते हैं -log x बेस e, आप ये लिखते हैं। ठीक है, बस आप समझते चलिए। 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e है, 1/-x का इंटीग्रेशन होता है आपका -log बेस e आपका ये होता है। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं a-x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -log a-x, तो a-x बेस e। तो आपने देखा कि 1/a-x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस में log a-x बेस e, आपका ये हो गया बराबर। यहाँ पर k कांस्टेंट होता है, ये आ गया बाहर, अंदर बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन t होता है। जैसे dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो यहाँ पर आप लिखेंगे t प्लस c होता है, t प्लस c। तो ये तो हमारा आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक काम करिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन जरा मानिए। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी में ये है कि अगर हम टाइम की वैल्यू 0 ले लें, टाइम की वैल्यू 0 ले लें, t की वैल्यू 0 ले लें, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि a था ना, x तो बना नहीं था। ध्यान से बात को समझिए। कुल मिला के हम c को यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ठीक है, इधर का हम हिस्सा इरेज कर रहे हैं ताकि हम जगह को बना सकें। आप कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आपने बोला कि जब हम t की वैल्यू 0 ले रहे थे तो x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या थी, 0। जब t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या थी, 0। अब रखिए, रखेंगे -log a, x की वैल्यू कितनी है, 0, बेस क्या है e, बराबर k, t की वैल्यू आपने क्या ले रखी है, 0, प्लस क्या लेंगे, c। अब यहाँ से देखिए, क्या हम यहाँ से इसको पूरा 0 मान सकते हैं, बिल्कुल। ये 0, तो आप इसको लिखेंगे क्या, वो देखिए। आप लिखेंगे -log a बेस e, -log a बेस e बराबर आपने लिखा c। अब क्या करेंगे, इसी को पुट इन फर्स्ट, आप पहले समीकरण में अगेन या पहले इक्वेशन में आप फिर से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बात को समझिए। यहां से आप उठाइए, तो जब उठाएंगे तो रखेंगे, इसको आप उसमें पुट करेंगे तो देखेंगे -log a-x बेस e इज इक्वल्स टू आपका बनेगा kt प्लस माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आएगा c की वैल्यू माइनस में आएगी, तो c की जगह माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे log a बेस e, आप ये लिखेंगे। ठीक है, एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, log a बेस e को इधर लेके आइए, तो माइनस से इधर आएगा, क्या बनेगा, प्लस। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि kt इज इक्वल्स टू, आप इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे तो बनेगा log a बेस e। अरे भाई, इसको हम यहाँ रोक दिए हैं, इसको यहाँ उठा के लेके चले आए, तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में आप लेंगे log a माइनस x बेस e। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी हम आपको समझा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। आप लिखेंगे kt बराबर, अब इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन a माइनस x, और ये आपका चला जाएगा बेस e। मतलब kt बराबर log a अपॉन a माइनस x बेस e, आपका ये हो गया। ठीक है, जरा आगे समझिए, इसको हम हटा रहे हैं, इसकी नीड अब नहीं है। हाँ, मतलब एक तरफ से आप कॉपी करते हुए चलिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो पीछे कर लीजिएगा ताकि आप पीछे की चीज़ें कवर कर सकें, है ना। तो हम लोग अब आगे की इसके बात कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर हम ये तो कर लिए, आप क्या करिए, k को फेंक दीजिए उठा के, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो 1/k log a अपॉन a माइनस x
बेस ई आप ये लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। एक चीज आपको यहां पर करना था, करना ये है हमको कि जो बेस ई है ना इसको हटाना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम ना क्या करते हैं, इधर ही कर देते हैं, है ना, इधर ही कर देते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है log x बेस ई, अगर आपने लिखा इसको बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है ना तो आप लिखेंगे 2.303 log x बेस 10। कहने का मतलब है log x बेस e को हम लिख सकते हैं 2.303 log x बेस 10। जब बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो आप 2.303 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? अब आगे की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसको पहले हटाएं, उसके बाद हम लोग बतियाते हैं। इन सभी को ना आप एक तरफ से कॉपी करते चले चलिएगा, ठीक है, जितनी चीज़ें समझा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है स्पेस कम पड़ रहा है तो आपको पीछे जाना पड़े, वीडियो पॉज करके, मतलब वीडियो थोड़ा सा पीछे बैक कर लीजिएगा ताकि आप इसको कॉपी कर सकें। अब आगे की कहानी समझिए। हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे t बराबर, अब इसको तो क्या 2.303 बाई के लॉग आपने लिखा a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और इसको बोलेंगे कि आप रट्टा और उसके बाद मार। ठीक है, आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो t की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 बाई के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। लॉग a अपॉन a माइनस एक्स ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए t की वैल्यू। और आपको हम फिर से बता दें, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाला है, बोर्ड ले लीजिए चाहे आप ले लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप देखेंगे मोस्टली यहीं से क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई। अब हम कुछ चीज़ें और आपको समझाने यहाँ पर जा रहे हैं। जैसे वैल्यू ऑफ लॉग, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद आप इसको याद करिए क्योंकि क्वेश्चन में ये काम करेगा आपके। वैल्यू ऑफ लॉग, हम कुछ चीज़ें आपको पहले क्या करते हैं, प्रॉपर्टी समझा देते हैं, है ना, प्रॉपर्टी समझा देते हैं ताकि नहीं, वैल्यू ऑफ लॉग समझा लें फिर प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। वैल्यू ऑफ लॉग, फर्स्ट लिखिए log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.2। log 3 सेकेंड लिखिए, log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है आपके 0.48। ये अब अगर बात करें log 4 के वैल्यू की, तो log 4 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.6। ठीक है, अगर यहीं पर हम फोर्थ की बात करें, log 5 आपने ले लिया, बेस 10 लिया, वैल्यू होती है 0.7। 0.7 ये होती है। अब आगे देखिए, ये सब आपको याद रखना है। log 6 बेस 10 की जो वैल्यू जाएगी आपकी, आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जाएगा 0.78। 0.78 आपका ये जाएगा। अगर यहीं पर हम छठवां की बात करें और log 7 ले लें, बेस 10 है, तो इसे लिखेंगे 0.84, आप ये लिखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग बात करें log 8 बेस 10 की, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 ये रहा और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 0.9 आएगा। ठीक है, अगर 8 की बात करें log 9 बेस 10, तो log 9 बेस 10 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं 0.95।
0.95 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 48 96 लगभग यही आएगा। अब याद आपको रखना है log 10 बेस 10 का। देखिए log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब ये है कि ये और ये बेस दोनों जब बराबर हो जाएं, चाहे कोई भी हो, जैसे आपके सामने मान लीजिए आ गया log a बेस a वैल्यू 1, log आपका p आ गया बेस p है तो वैल्यू क्या होगी 1। कहने का मतलब कि नंबर और बेस जब आपस में बराबर हों तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, जरा आगे कुछ हम अब आपको और समझा दें। इसमें एक और ले लेते हैं log यहाँ पर 10 की पावर 2 की, क्योंकि वो जो लिखा है वो 10 की पावर 1 है। इसको आप क्या बोल सकते हैं 10 की पावर 1 बट 10 है ना, ये बोल सकते हैं। यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टी आपको समझाएंगे, पहले जो बताने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए। हम यहाँ पर बोलेंगे कि 10वां है ना, 10वां log 10 की पावर 2 बेस 10, पावर जो होती है आगे आ जाती है तो पावर आ गई आगे log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें कि log 10 की पावर 3 बेस 10, 3 जो रहेगा वो आगे आ जाएगा, 3 log 10 बेस 10 वैल्यू कितनी आएगी 1, तो लिखेंगे 3 इंटू 1 यानी कि 3। log 10 की पावर 3 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हम log की बात कर रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटी लॉग की, कि आखिर एंटी लॉग क्या होता है, क्योंकि हमारे को ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब हमारे से दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कम से कम उतनी बातें तो अपने को पता होनी ही चाहिए, है कि नहीं है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नहीं पहले प्रॉपर्टी देख लें फिर एंटी लॉग की बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा मान लीजिए आपको चीज़ें नहीं याद हो रही होंगी, मतलब कुछ चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और था log 2 log 3 log 5 log 7 log बस इतना, log 2 log 3 log 5 log 7 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, मतलब लॉग के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके सामने दे दिया है log a इंटू बी, log a इंटू बी, बेस कोई भी ले लीजिए 10 ले लीजिए, अब गुणा में है ना तो ये जोड़ा जाएगा, तो इसे लिखेंगे log a प्लस log b, हम ऐसा लिख सकते हैं log a प्लस log b, बेस क्या है 10, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ये प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड की हम लोग बात करें यहाँ पर तो लेते हैं, अगर log a अपॉन b है बेस 10 है तो ये घट जाता है, कहने का मतलब है log a माइनस log b, अगर मल्टीप्लाई हो तो जुड़ेगा, अगर डिवीज़न है तो घटेगा, बेस 10 है तो यहाँ पर भी बेस 10 और यहाँ पर भी आपका बेस 10 लगेगा। ठीक है, अगर हमारे को क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया है कि log a की पावर b है बेस 10, तो जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, तो b आ जाएगी आगे और लिखेंगे log a बेस 10। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि log 2 की वैल्यू याद है, log 3 की वैल्यू याद है, चलिए log 6 की वैल्यू हम बताते हैं आपको। हम बोले हैं कि log 2 log 3 log 5 log 7 की वैल्यू याद करिएगा, बाकी हम बना लेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा लास्ट वाला कि अगर किसी की पावर है तो पावर आगे आ जाती है, यहाँ के हिसाब से, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, log 6 आपके सामने दे रखा है, तो log 6 को बेस 10 को क्या आप log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बेस 10 में log 2 इंटू 3, जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो आप लिखेंगे log 2 प्लस log 3, आप ये लिखेंगे, बेस दोनों पे 10 कर दीजिए,
log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.78 आपका आएगा। जरा यहाँ मिला लीजिए, सेम है कि नहीं है ना। अगर log मान लीजिए 8 की बात करते हैं तो log 8 कैसे निकालेंगे, log 8 ठीक है बेस 10 है, क्या हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बेस रहेगा तो कहाँ जाएगा आगे, बचा है log 2 बेस 10। आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो कितना आ गया 0.9, तो log 8 की वैल्यू कितनी आ गई है 0.9। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज़रा एक बार कॉपी करिए, फिर हम इसके आगे की कहानी समझा रहे हैं आपको। देखिए कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसी के बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो अच्छे खासे क्वेश्चन आए ना, हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत तेज प्यास लगी थी, प्यास नहीं प्यास, प्यास। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एंटी लॉग सिखा देते हैं आपको, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग ये चीज़ हम आपको सिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। वैसे दिक्कत नहीं होगी यार, हम पढ़ाएं और आपको दिक्कत हो, हाउ पॉसिबल, नहीं हो सकता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा देखिए ध्यान से घर पे पढ़ना पड़ेगा, है ना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सीख पाएं। अब आगे देखिए, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एंटी लॉग के बारे में, ठीक है। ज़रा समझिएगा, हम चाहते हैं एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग ऑफ मान लीजिए 2, एंटी लॉग ऑफ -3 ले लीजिए। ओके, आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका आंसर क्या होगा वो देखिए। आप हमको ये बताइए कि 10 की पावर 3 का लॉग कितना आएगा। तो 10 की पावर 3 का अगर हम लॉग लें, बेस 10 रख दें, तो आएगा 3। आपको पता है यहाँ पर log 10 की पावर 3 बेस 10 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। चलिए उल्टा आते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर एंटी लॉग है, एंटी लॉग। तो 3 का एंटी लॉग क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर इसका log 3 है तो इसका एंटी लॉग क्या आना चाहिए 10 की पावर 3। तो ये आंसर बनेगा कि 3 का एंटी लॉग क्या आएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का लॉग क्या होगा 3, 10 की पावर 3 का एंटी लॉग आएगा 10 की पावर 3। अब आगे समझिए, अच्छा एंटी लॉग ऑफ x, जो ये x है ना वो 10 की पावर कर दीजिए, ये 2 है ना 10 की पावर कर दीजिए, जो ये 3 देख रहे हैं ना 10 की पावर -3 कर दीजिए। ये होता है एंटी लॉग, ठीक है। एक चीज़ है ना, ज़रा उसको लिखिए। हम बात करेंगे a के बारे में और a - x के बारे में। कुछ हम आपको और सिखाने जा रहे थे, क्या ध्यान से उतर गया यार, सॉरी, पता नहीं क्या चल रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ना, a के बारे में लिखेंगे, a - x के बारे में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ से हम लेके जा रहे हैं, जो आपने a से b बनाया था उसकी बात कर रहे हैं। t = 0 पर a था, ये 0 था, t = t टाइम पर a - x था और ये 0 था। हम अब यहीं पर आपसे बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में कि a हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या ले सकते हैं, किसमें हो सकता है, उसके बारे में देखिए। देखिए हम a के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए a किस में ले सकते हैं।
क्या मोल में ले सकते हैं, वेट में लिख सकते हैं, वॉल्यूम में ले सकते हैं, या प्रेशर में ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में ले सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सभी में ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम बोल रहे हैं ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जरा सब ऊपर से कॉपी कर लीजिएगा। ये हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही अप्लीकेबल होता है, बाकी कहीं अप्लीकेबल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। जैसे पहले ए के बारे में लिखिए, ए है क्या, आप लिखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्लिक कर करके चलिएगा। हमने क्या लिखा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, प्रेशर, फिर ऑब्लिक मोल, फिर ऑब्लिक वॉल्यूम, फिर ऑब्लिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर ऑब्लिक वेट, WEIGHT वेट, ऑब्लिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमको लगता हो गया होगा, बात पल्ले पड़ी, इतना है। A-X के बारे में अगर बात करेंगे कि इसको किस में हम ले सकते हैं, जो रिएक्टेंट है उसको किस में ले सकते हैं, ऊपर जो था नीचे भी वही कॉपी कर लीजिए, आपका हो गया, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आपको बात समझ में ना आए, आपको सारी बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी है, इसका बेसिक हिस्सा हम ख़त्म कर लिए हैं। बेसिक हिस्सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ख़त्म हो चुकी है, चिंता फिक्र बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ लाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ से शुरू करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस के भंडार हैं, मतलब एकदम मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और क्या, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।